अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिका। ए दिलों को फेरने वाले, तुम मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रखना। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल बकरा आयत नंबर 258। इन आयात में हम देखेंगे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल कुरान स्पिरिट कनेक्ट को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी न्यू अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। जज़ाकल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बकरा आयत नंबर 258। औ कल्लज़ी, या इस शख्स की मानिद, मर्रा जो गुजर चुका, अला करियती एक बस्ती से गुजरा, वहिया और वो खावियतुन गिरी पड़ी थी, अला उरूशिहा अपनी छतों पर, कौला इसने कहा, अन्ना क्यों करी, यूही जिंदा करेगा, हाज़िहिल्लाहु इसके बाद अल्लाह ताला, बादा मौतिहा इसके मरने के बाद, फ़अमातहु तो इसको मुर्दा रखा, अल्लाहु अल्लाह ताला ने, मिआतन 100 आमिन साल, सुम्मा फिर बआसहु इसे उठाया, कौला इसने पूछा, कम लबिस्ता कितनी देर रहा, कौला उसने कहा, लबिस्तु मैं रहा, यौमा एक दिन, औ बाद यौमी या फिर दिन का कुछ हिस्सा। कौला अल्लाह ताला ने फरमाया, बल्कि लबिस्ता तू रहा, मिआता आमिन 100 साल, फंजुर पस तू देख, इला तरफ, तआमी का अपना खाना, व शराबी का और अपना पीना, लम यतसन्ना और नहीं सड़ा वो, यानी नहीं वो बासी हुआ, वंजुर और देख, इला तरफ, हिमारी का अपने गधे की तरफ, वली नजअला का और हम तुझे बनाएंगे, आयात एक निशानी, लिन्नास इन लोगों के लिए, वंजुर और तू देख, इलल इज़ामी इसकी हड्डियों की तरफ, कैफा किस तरह, नुनशिज़ूहा हम इन्हें जोड़ते हैं, सुम्मा फिर, नक्सूहा हम इसे पहनाते हैं, लाहमन गोश्त, फलम्मा फिर जब, तबय्यना वाज़िया हो गया, लाहू इस पर, कौला इसने कहा, आलमू मैं जान गया, अन्नल्लाह के अल्लाह ताला, अला कुल्ली हर चीज पर, कदीर कुदरत रखने वाला है। या इस शख्स के हाल पर गौर नहीं किया जो इस बस्ती के करीब से गुजरा और वो बस्ती अपनी छतों पर गिरी पड़ी थी, यानी बर्बाद हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। वो कहने लगा, इस बस्ती की मौत के बाद दोबारा अल्लाह ताला इसे कैसे जिंदगी देगा या कैसे आबाद करेगा। इस पर अल्लाह ताला ने इसे 100 साल तक मौत की नींद सुला दिया। फिर इसे जिंदा करके इससे पूछा, भला कितनी मुद्दत तक तुम यहाँ पड़े रहे। वो बोला, यही बस एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम यहाँ 100 साल तक पड़े रहे। अच्छा, अब अपने खाने और पीने की चीजों को देखो, ये अभी तक बासी नहीं हुई, और अपने गधे की तरफ देखो, यानी उसका पिंजर जो है, उसका हड्डियों का ढांचा भी बोसीदा हो चुका है। और हमने ये इसलिए किया कि तुझे लोगों के लिए एक मौजज़ा बना दें कि जो शख्स 100 बरस पहले मर चुका था वो दोबारा जिंदा होकर आ गया। और अब गधे की हड्डियों की तरफ देखो, अब कैसे इन्हें जोड़ते हैं और उठाते हैं और इन पर गोश्त चढ़ा देते हैं। जब ये सब बातें वाज़िया हो गईं तो वो कहने लगे कि अब मुझे खूब मालूम हो गया कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। ये वाक़या हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ रखता है, जिनके मुतल्लिक मशहूर है कि इन्हें सारी तौरात ज़ुबानी याद थी। बख्त नसर ने शाम पर हमला करके बैतुल मुक़द्दस को वैरान किया और बहुत से इसराइलियों को कैदी करके अपने यहाँ बाबुल ले गया। तो इनमें हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी थे। कुछ मुद्दत बाद रिहाई हुई और वापस अपने वतन आ रहे थे कि राह में एक उजड़ा हुआ शहर देखा जो बख्त नसर के हमले के नतीजे में वैरान हुआ था।
اسے دیکھ کر دل ہی میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو کب اور کیسے آباد کرے گا۔ اس وقت آپ ایک گدھے پر سوار تھے اور خورد و نوش کا سامان ساتھ تھا۔ اس خیال کے آتے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی اور پورے 100 سال تک موت کی نیند سلا دیا۔ پھر انہیں زندہ کر کے پوچھا، بتاؤ کتنی مدت اس حال میں پڑے رہے؟ اب عزیر علیہ السلام کے پاس ماں سوائے سورج کے وقت معلوم کرنے کا اور کوئی ذریعہ نہ تھا۔ یعنی جب وہ جا رہے تھے تو پہلا پہر تھا اور اب دوسرا پہر تھا۔ کہنے لگے کہ بس دن کا کچھ حصہ یا یہ ممکن ہے کہ دوسرا دن ہو، کیونکہ اس سے زیادہ انسان کبھی نہیں سو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو تم 100 سال تک یہاں پڑے رہے ہو۔ جب عزیر علیہ السلام نے اپنے بدن اور جسمانی حالت کی طرف دیکھا اور اپنے سامان خورد و نوش کو دیکھا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ وہی دن ہے جب ان پر نیند طاری ہوئی تھی۔ پھر جب اپنے گدھے کی طرف دیکھا تو اس کی ہڈیاں تک بوسیدہ ہو گئی تھی، تو سمجھ گئے کہ واقعی 100 سال گزر چکے ہیں۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی، پھر وہ جڑنے لگی، پھر ہڈیوں کے اس پنجر پر گوشت پوست چڑھا اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے گدھا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس بستی کی طرف نظر دوڑائی جسے دیکھ کر ایسا خیال آیا تھا کہ یہ آباد کیسے ہوگی۔ اس 100 سال کی مدت کا نہ آپ کی ذات پر کچھ اثر ہوا اور نہ آپ کے سامان خورد و نوش پر۔ چنانچہ جب آپ واپس اپنے گھر پہنچے تو آپ کے بیٹے اور پوتے تو بوڑھے ہو چکے تھے اور آپ خود ان کی نسبت جوان تھے۔ اس طرح آپ کی ذات بھی تمام لوگوں کے لیے ایک معجزہ بن گئی۔ غالباً اسی وجہ سے یہودیوں کا ایک فرقہ انہیں ابن اللہ کہنے لگا، جو کہ بالکل غلط ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا معجزہ اپنے نبی پر ظاہر کیا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔